जय जिनेन्द्र। आत्मलक्षी मौन साधिका साध्वी रत्ना परम पूज्य श्री किरण प्रभाजी महाराज साहब, इनकी अद्वितीय जीवन यात्रा की कहानी सद्गुणों का शतदल। लेखन डॉक्टर देवेंद्र बोरा। सत्प्रेरणा पूज्य श्री पीयूष दर्शना जी महाराज साहब, पूज्य श्री प्रशम दर्शना जी महाराज साहब एवं पूज्य श्री विपुल दर्शना जी महाराज साहब। वाचक स्वर सुनील गोडसे। सद्गुणों का शतदल, अध्याय 7। क्या नहीं था। सारी उम्र कट जाती है कुछ न कुछ पाने की लालसा में। मुझे यह पाना है, मुझे यह हासिल करना है। बेतहाशा दौड़, दिन रात सोते जागते उठते बैठते, बस कुछ न कुछ पाने की इच्छा, पाने की अंतहीन चाहत। हमारे इच्छित को जब तक पा नहीं लेते, एक अजीब सी बेचैनी दिल में होती है। पाना, हासिल करना मानो जीवन मरण का प्रश्न बन जाता है। पाने की चाह के हम पूरी तरह आदीन हो गए हैं। सारी विचार शक्ति हमने पाने में लगा दी है। समाज में मान सम्मान पाना है, जिस संस्था से जुड़े हो वहां पद प्रतिष्ठा पानी है, जो कार्य कर रहे हैं उसके एवज में आभार पाना है, इज्जत पानी है, और कुछ नहीं तो सहानुभूति ही पानी है। दोस्तों में या समवयस्कों में अग्रक्रम पाने की चाह रखते हैं। परिवार में यदि बड़े हो तो अधिकार पाना है, यदि छोटे हो तो अपनत्व पाना है। यह अलग बात है कि आजकल के परिवार के छोटे भी अधिकार पाना चाहते हैं। संसार त्यागने वाले कुछ संतों को भी अधिक शिष्यगण एवं कीर्ति पाने की इच्छा कभी न कभी जागृत हो ही जाती है। पाने की चाहत सर्वोपरि है, सर्वव्यापी है, सर्वकालीन है। ऐसा क्यों होता है? क्यों पाना इस एक आयाम ने हमारी सारी विचारधाराओं को पूर्णतः व्याप्त कर लिया है, मानो ग्रहण लग गया हो। हमारे भीतर मन की गहराई में दो खामियां अपना डेरा जमाए हुए हैं। एक, पक्के नागरिक की तरह हमारी सोच की दुनिया में घर कर बैठे हैं, अपना हक जताते हैं और निकलने का नाम ही नहीं लेते। पहली खामी है खुद पर के विश्वास का अभाव, आत्मविश्वास का अभाव। एवं दूसरी खामी है ईर्ष्या। दोनों ही खामियों की जननी डर है। डर के कारण ही हमारा आत्मविश्वास ढलने लगता है, और डर के कारण ही ईर्ष्या को हमारे मन में स्थान पाने का अवसर प्राप्त होता है। यह डर रूपी राक्षस आसपास की घटनाओं का मतलब लगाना, उनके परिणामों का अनुमान जो कि पूरी तरह काल्पनिक है, और इन कपोल कल्पित दुष्परिणामों को टालने के लिए वर्तमान में कदम उठाने से रोकता है। जरा सोचिए, भविष्य में क्या हो सकता है, इसका मात्र हम अकेले ही अपने ही मन की कल्पना में घटनाक्रम दौड़ा रहे हैं। वह वास्तविकता से परे है।
फिर भी उसके काल्पनिक दुष्परिणामों को निश्चित मानकर आज के वर्तमान में अटक से जाते हैं। संभावित परिणामों की पूरी सूची ही बन जाती है, जो मूलतः एक तरफा है, क्योंकि उसमें सिर्फ दुष्परिणामों का समावेश होता है। अच्छे परिणामों के समावेश की संभावना शायद ही होती है। और फिर जाहिर सी बात है कि किसी कार्य को करने से यदि परिणाम अच्छे नहीं आने वाले हो, अनिष्ट होते दिख रहा है, मतलब ऐसा लगता तो है, तो आरंभ के पहले ही हमारा उस कार्य से पीछे हटना तय है। आखिर कौन चाहता है दुष्परिणाम? मेरे कार्य हमेशा सफल ही हो, यही तो प्रयास होता है। पर मनुष्य यह नहीं सोचता कि काल्पनिक दुष्परिणामों की यह सूची मात्र संभावित है। वास्तविकता में परिस्थितियां कार्य के दौरान कई करवटें लेती है, जिसकी वजह से अनुमानित और प्रत्यक्ष परिणाम में काफी अंतर होता है। बहुत बार तो वह मेल भी नहीं खाते। मराठी भाषा में एक कहावत प्रचलित है, करायला गेलो गणपती, झाला मारुती। कार्यारंभ में हम कुछ परिणामों का अनुमान लगाते हैं, लेकिन या तो हमारी पद्धति या संसाधन या परिस्थिति मेल नहीं खाते और अंत में उभर कर निकले परिणाम अलग होते हैं। पर हम सिर्फ यह मानकर ही नहीं चलते हैं, परंतु हमारा आग्रह भी होता है कि हम जो चाहेंगे वही हम पाएंगे। वास्तविकता और मनुष्य की चाहत इसीलिए तो बेमेल है। इस विरोधाभास की वजह से एक स्थिति जन्म लेती है, असंतुष्टि की। क्योंकि हम आखिरकार जो पाते हैं, यदि पाने में सफल भी रहे तो वह हमारे प्राथमिक सोच के अनुरूप नहीं होता है। हमारी पाने की लालसा की तृप्ति नहीं हो पाती और जो पाया है उसमें संतुष्टि न होने के कारण हम पुनः पाने की कोशिश करने में जुट जाते हैं और यह सिलसिला लगातार चलते रहता है। पाने का अनियंत्रित और अंतहीन चक्र के लिए दूसरा मुख्य कारण है ईर्ष्या। जिंदगी में अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से काफी चीजें पाली है और उनका उपभोग भी ले रहा हूं या ले रही हूं। यहां तक तो सब ठीक है। मुश्किल तो तब होती है जब मैं बाहर देखना शुरू करता हूं या करती हूं। कौन है जिसने मुझसे ज्यादा सफलता पाई है? अरे यह तो ठीक नहीं हुआ। सबसे ज्यादा सफलता पाने का हकदार मेरे हिसाब से मैं ही हूं। तो कोई और भला कैसे आगे निकल सकता है? दूसरों की योग्यता, उनकी काबिलियत समझने का प्रयास भी नहीं करना। लेकिन हां, मुझे आगे रहना है, पाने की दौड़ में आगे। यदि मैं आगे हूं तो ठीक, यदि नहीं तो फिर कुछ भी ठीक नहीं। यह ठीक नहीं की धारणा मेरी ही सोच की उपज है और फिर मेरी सोच को मैं ही क्यों चुनौती दूं? क्यों उसे परखूं? क्यों उसे संतुलित दृष्टिकोण से निष्पक्ष होकर जांचूं? तात्पर्य, स्वयं के बुने हुए जाल का स्वयं ही समर्थन। इसीलिए खुद ही अपनी ईर्ष्या को मान्यता देना।
और एक बार मान्यता मिल गई तो पाने की दौड़ में कार्यरत हो जाते हैं। तो आत्मविश्वास का अभाव हो या ईर्ष्या से ग्रासित, मनुष्य पाने की दौड़ में बस लगा हुआ है। अब हम अपनी सोच को थोड़ा सा मोड़ देते हैं। कृपया विचार करें कि अंधेरा, ठंडक और शांति क्या है। आप कहोगे कि यह क्या बात हुई? अंधेरा तो अंधेरा है, ठंडक तो ठंडक है और शांति तो शांति होती है। इन्हें भला कोई कैसे व्यक्त कर सकता है? इनकी व्याख्या होगी भी तो कैसे? नहीं सूझे तो दूसरी तरफ से प्रयास करते हैं। इनके विपरीत की तरफ से टटोलने की कोशिश करते हैं। अंधेरे का विपरीत प्रकाश, ठंडक का विपरीत उष्ण और शांति का विपरीत आवाज या कोलाहल है। अब इन तीनों में यानी प्रकाश, उष्णता और कोलाहल, इनमें साम्यता क्या है? ऊर्जा। तीनों के लिए ऊर्जा का स्रोत आवश्यक है। प्रकाश के लिए दिया, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट इत्यादि की जरूरत है। उष्णता के लिए आग, चूल्हा, गैस इत्यादि की आवश्यकता है। एवं आवाज के लिए चुटकी, ताली से लेकर लाउड स्पीकर तक कई साधन उपलब्ध हैं। अर्थात प्रकाश, उष्णता और आवाज के लिए कोई ना कोई ऊर्जा का स्रोत जरूरी है। इसके बिना ये तीनों बातें संभव नहीं। विज्ञान भी हमें यही सिखाता है। अब यदि हम इन संकेतों को समझें तो हमारे ध्यान में यह आ जाएगा कि इन ऊर्जा स्रोतों का या साधनों का अभाव ही क्रमशः अंधेरा, ठंडक और शांति है। प्रकाश का अभाव अंधेरा है, उष्णता का अभाव ठंडक है और आवाज का अभाव शांति है। देखिए ना, घर पर लाइट चली जाए यानी प्रकाश का अभाव, तो अंधेरा छा जाता है। आसमान से सूरज देव चले गए तो धरती पर अंधेरा हो जाता है। घर के फ्रिज और एसी ये उपकरण दरअसल कक्ष की उष्णता खींच लेते हैं और फिर उष्णता का अभाव वातावरण में ठंडक लाता है। उसी तरह शांति पाने के लिए हम आवाज के स्रोत जैसे टीवी, रेडियो, मशीन आदि बंद कर देते हैं। अरे इतना ही क्या, स्थानक भवन में व्याख्यान के दौरान पाटे पर विराजित संत सतिया बार बार विनती करती है कि श्रावक श्राविका आपस में बातचीत न करे। शांति अपने आप प्रस्थापित हो जाती है। इसका मतलब अभाव एक असाधारण बात है। किसी बात का अभाव सिर्फ खालीपन नहीं होता, उसके मायने कई बार बहुत अधिक है। तो क्यों नहीं मानव इस बात पर विचार करता कि पाना एक बात है और उसके साथ साथ अभाव भी उतना ही महत्वपूर्ण आयाम है। कुछ पाना तो सरल समझ में आता है, लेकिन अभाव का रास्ता लंबा है, सोचने को बाध्य करने वाला पथ है। कभी आपने ध्यान साधना की हो या फिर उस विषय में सुना हो तो आप जानते हैं कि ध्यान का एक पहलू अक्रिया है, कुछ ना करना है।
क्रिया का अभाव है। ऊंचे विचारों वाले लोग, सशक्त मनोबल वाले व्यक्ति, आत्मविश्वास से भरपूर इंसान ही डर पर विजय प्राप्त कर अपने मार्ग पर आगे बढ़ते ही रहते हैं। क्या हासिल करना है यानी पाना है, और क्या छोड़ना है यानी अभाव, इसका यथोचित संतुलन श्रेष्ठ व्यक्तिमत्व के धनी सहजता से करते हैं। पूज्य गुरुवर दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय एवं मानसिक साहस के चरम पर थे। ना कोई प्रलोभन आपको आकर्षित कर पाता और न किसी प्रकार का अनुचित डर आपके मन में कभी था। विचारों की शुद्धता, आचार में विवेक एवं वाणी के संतुलन की साधना आपने सदैव की। किसी भी प्रकार के आडंबर का अभाव आपके हर एक चातुर्मास की विशेषता थी। पत्रिकाएं छपवाना, निरनिराले प्रकार के अलग अलग कार्यक्रमों के लिए सामग्री जुटाना, फोटो खींचवाना, वीडियो बनवाना आपके मन को कभी भाया ही नहीं। श्री संघ पर स्वयं की प्रसिद्धि हेतु किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भार लादना आपको बिल्कुल भी गवारा नहीं था। आडंबर रहित एवं सादगी पूर्ण चातुर्मास आपके हमेशा हुए, और प्रत्येक श्री संघ की यही आवाज होती कि चातुर्मास हो तो ऐसा हो, ना कोई तामझाम, ना अतिरिक्त व्यय। चातुर्मास का सारा ध्यान धर्म आराधना एवं धर्म प्रभावना पर ही केंद्रित है। क्षण भर के लिए भी या किसी भी प्रसंग में प्रसिद्धि पाना आपकी फितरत न थी। आडंबर के अभाव से आपने भक्तगणों के दिलों में स्थायी स्थान बना लिया था। आगे रहकर प्रसंग की प्रमुख की भूमिका निभाना, लोगों की आंखों के सामने बने रहना, इन बातों से आपको प्रामाणिक परहेज था। ज्येष्ठ होते हुए भी आपने अनेकों प्रसंगों में दूसरों का नाम आगे बढ़ाया, सुझाया और स्वयं दुय्यम भूमिका से संतुष्ट रहे। इस भौतिक लोक में अग्रणी भूमिका के मोह का त्याग यानी अभाव करके आप श्री भव भव की यात्रा में अग्रस्थान प्राप्त कर लिया। एक अनुभव आपके लिए प्रस्तुत है। चातुर्मास में चातुर्मास प्रवेश एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है। संत सती वृंद के आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और जहां चातुर्मास हो रहा है उस क्षेत्र के संघ के सामाजिक दृष्टिकोण से, दोनों की ओर से चातुर्मास प्रवेश विशेष महत्व रखता है। अब से करीब 8-10 वर्ष पूर्व तक पत्राचार का बहुत चलन था। चातुर्मास मंगल प्रवेश की आमंत्रण पत्रिकाएं जोर शोर से छपवाई जाती रही है और यह संघ के उत्साह का द्योतक भी था। ऐसे वातावरण में भी गुरुवर स्वयं तो आडंबर से दूर रहते ही थे, संघ को भी आडंबर से दूर रहने के लिए प्रवृत्त करते थे। पत्रिका का कागज सादा हो, जितना छोटा हो सके उतना अच्छा, फोटो की कोई गुंजाइश नहीं, ऐसे निर्देश गुरुवर संघ को देते थे। कई बार तो अंतर्देशीय पत्र पर ही छपवाई करवाते थे, जिससे आडंबर से भी दूर रहे और संघ का अधिक पैसा व्यय न हो। इसी विषय में एक और बड़ा उदाहरण है। कुछ 8-9 वर्षों पहले की बात है, लगभग 2012 की। आपके शिष्यगण एक नई संस्था की नींव रखना चाहते थे। उच्च कोटि के उद्देश्य को लेकर संस्था के निर्माण की बात आगे बढ़ी। क्षेत्र
अहमदनगर के नजदीक धामोरी गांव, अहमदनगर मनमाड़ हाईवे तय हुआ। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही निर्णय लिया गया। अब बात आई संस्था के नाम की। स्वाभाविक रूप से शिष्यगण की इच्छा थी कि आप श्री का ही नाम लगे, पर गुरुवर मानने को तैयार ही नहीं थे। मैं कोई इतनी महान व्यक्ति नहीं हूं कि मेरा नाम संस्था को दिया जाए। साध्वी मंडल मिन्नतें करता रहा। श्रावकों ने भी पुरजोर कोशिश की, परंतु गुरुवर राजी नहीं हो रहे थे। बड़ों का नाम संस्था को दीजिए, मेरे नाम की जरूरत नहीं। यही बात आप दोहराते रहे। आखिरकार शिष्यों को एक कदम पीछे हटना पड़ा और महाराष्ट्र प्रवर्तिनी पूज्य श्री प्रमोद सुधाजी महाराज साहब का नाम पहले आया। संस्था का नाम प्रमोद किरण सेवाधाम तय हुआ। आडंबर का अभाव, चकाचौंध से परे, तामझाम को दरकिनार कर सादगी भरा जीवन आप श्री की पहचान थी। धार्मिक कार्यों में संघ समाज की सहभागिता अभिन्न है और कार्य कहते ही व्यवस्था एवं धन की आवश्यकता होती है। संतों की कृपा से कहीं भी कभी भी किसी भी चातुर्मास में इसकी कमी महसूस नहीं हुई है। परंतु जो श्रावक श्राविका व्यवस्था या दान राशि में अग्रसर होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी यह अपेक्षा बनती है कि मुझे औरों के मुकाबले ज्यादा अहमियत मिले, ज्यादा मान सम्मान मिले, और वह पाने के लिए दबाव बनाने की चेष्टा भी करते हैं। गुरुवर ने सभी श्रावक श्राविका को एक समान माना। उनमें भेदभाव का पूर्ण अभाव था। उनका यह मानना था, हर कोई यथाशक्ति सहयोग देता है, तो फिर फर्क कैसा? अनेक व्याख्यानों में, कई चर्चाओं के दौरान उन्होंने श्रावक श्राविकाओं को अम्मा पियरो यानी कि माता पिता का दर्जा शास्त्रों का संदर्भ देते हुए दोहराया था। जो त्रुटियां आम इंसान में अक्सर पाई जाती है, उन पर विजय पाकर आप गुरुवर कई श्रेणी ऊपर पहुंच चुके थे। तात्कालिक, सांकेतिक एवं भौतिक चीजों को पाने की इच्छा गुरुवर ने कभी नहीं की। उच्च आचरण से आपने सभी को न सिर्फ एहसास दिलाया, अपितु विश्वास जगाया कि जीवन में कई बार बहुत सी चीजों का ना होना ही हमारे लिए ज्यादा लाभकारी सिद्ध होता है, वरना इन्हें पाने की व्यर्थ इच्छाएं पांव की बेड़ियां सिद्ध होती है, जो हमें आगे बढ़ने में व्यवधान उत्पन्न करती है। हमारे पंखों पर अतिरिक्त बोझ साबित होती है, जिससे अपने लक्ष्य की तरफ उड़ान में बाधक बन जाती है और शायद घातक भी। जीवन में कभी कभी कुछ बातों का ना होना कैसे श्रेष्ठ होता है, इसका बोध हमें अपने व्यवहार से देने के लिए पूज्य गुरुवर आपको शत शत वंदन, शत शत वंदन।